नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल द्वारा जोन 14 के भवन निरीक्षक योगेश जोशी और जोन 13 भवन निरीक्षक राजेश चौहान द्वारा आवंटित दायित्वों का समुचित तरीके से पालन नहीं करने और कार्य में लापरवाही करने पर निलंबित किया गया। साथ ही दोनों पर विभागीय जांच के आदेश दिए गए। दरअसल जोन 14 के अंतर्गत वार्ड 79 और 82 में कार्यरत भवन निरीक्षक योगेश जोशी और जोन 13 के अंतर्गत आने वाले वार्ड में कार्यरत भवन निरीक्षक राजेश चौहान को ABPS 2 अंतर्गत साइट विजिट हेतु प्राप्त होने वाले प्रकरणों में अनावश्यक कारण से प्रकरण रिटर्न करने के संबंध में भवन अनुज्ञा शाखा की ओर से प्रसारित कारण बताओ सूचना पत्र में योगेश जोशी और राजेश चौहान द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। दरअसल विभागीय रिकॉर्ड के अनुसार भवन निरीक्षक योगेश जोशी के कंसोल में दिनांक 1 मार्च 2020 से 9 अगस्त 2020 तक वार्ड 89 और 82 में प्राप्त कुल 101 प्रकरणों में से 7 प्रकरण रिटर्न किए गए और 5 प्रकरण लंबित पाए गए। रिटर्न किए गए प्रकरणों में साइट दिखाने के लिए उपस्थित होने का लेख किया गया है, जो रिटर्न करने का 9% है। आयुक्त प्रतिभा पाल द्वारा जोन 14 के अंतर्गत वार्ड 89 और 82 में कार्यरत भवन निरीक्षक योगेश जोशी और जोन 13 के अंतर्गत वार्ड 74, 77, 78 में कार्यरत भवन निरीक्षक राजेश चौहान द्वारा कार्य में लापरवाही करने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए विभागीय जांच के आदेश दिए गए, जिसकी जानकारी नगर निगम अपर आयुक्त कृष्ण चैतन्य ने पत्रकारों को दी। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 29 इंडिया। जो है वो पूरा क्लियर करने का प्रावधान है। हम लोग यही प्रयास करते हैं कि अपने SLA के तहत सभी अपने बिल्डिंग परमिशन के जितने भी फाइल्स है उसको क्लियर करने का हम लोगों का एक सिस्टम भी है कि सभी BO BI का जितने भी पेंडेंसी है पर डे हम लोग उसको चेक करते हैं और उक्त BI और BO को अगर कोई SLA के बाहर कोई प्रकरण जाती है उसके बारे में हम लोग उनको लगातार उनसे कांटेक्ट में रहते हैं और मॉनिटर करते हैं और कोशिश करते हैं कि SLA के अंदर जो भी है वो प्रकरण जो है हम लोग निराकरण कर सकें। जहाँ तक जो आपने बोला है कि रिटर्न की जा रही है, रिटर्न करने का भी सही अपना एक रीज़न होनी चाहिए। ये भी चेक करते हैं अगर कोई प्रकरण या कोई BI या BO के द्वारा प्रकरणों को जो है रिटर्न किया जाता है कि वैलिड रीज़न है कि नहीं। अगर बिल्कुल वैलिड रीज़न नहीं है या कोई रैंडम रीज़न से कोई रिटर्न होती है तो डेफिनेटली हम लोग ऐसे BI या BO को चिन्हित करते जा रहे हैं और उनसे एक्सप्लेनेशन भी कॉल करने का प्रयास कर रहे हैं सो दैट जो है जितने भी अपने बिल्डिंग परमिशन के प्रकरण हो वो समय पर निराकरण हो और सही निराकरण हो। इसके अलावा हम लोग ये भी प्रयास कर रहे हैं जितने भी बिल्डिंग परमिशन के प्रकरण आते हैं उनकी संपूर्ण नगर निगम की बकाया अगर जैसे प्रॉपर्टी टैक्स हो, कचरा प्रबंधन शुल्क हो या अपना वाटर चार्जेस, अगर कोई नया कंस्ट्रक्शन हो या पुराना कंस्ट्रक्शन का जो आती है तो पूरी बकाया राशि जमा हुआ कि नहीं वो भी चेक करवा रहे हैं। अगर कोई बड़ा हाई राइज बिल्डिंग है जो हाई राइज कमेटी के पास आते हैं वो भी हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।